अस्सलाम वालेकुम। अक्षर महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है PHFMC मुलाजमीन को तकसीम दर तकसीम क्यों किया जा रहा है। अगर किसी दोस्त को मेरे चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें। अगर किसी दोस्त को मेरी वीडियो पसंद आए तो वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अगर किसी दोस्त ने सवाल पूछना है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो दोस्त मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब्सक्राइब भी कर लें। PHFMC मुलाजमीन को तकसीम दर तकसीम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम होना चाहिए जब कोई चीज़ तकसीम हो जाती है तो वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम कर देती है, और जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो वो उतनी उनकी वैल्यू नहीं होती जितनी वो पहले थी। जस्ट लाइक यानी कि आप 4 को 2 पर तकसीम करें तो 2 रह जाते हैं, पहले वो दुगने थे उसके बाद वो हाफ हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो PHFMC के एम्प्लॉइज है इनको सबसे पहले आला हुकाम ने जो इन पर शबखून मारा वो ये था कि डिस्पेंसर अगेंस्ट MT जो हमारे भाई थे उनको PHFMC के मुलाजमीन से सेपरेट करने का एक कोशिश नहीं की, बल्कि सेपरेट कर दिया। वो जो भी अपने उन्होंने काम करना होता है वो अलग कर रहे हैं और बाकी PHFMC मुलाजमीन अलग कर रहे थे। ये नहीं है कि कबीना उनके साथ नहीं थी, कबीना उनके साथ थी, वो अभी भी साथ चल रही है, लेकिन वो स्ट्रेंथ ज़ाहिर है कि एक जो थी वो कम कर दी गई। अदालतों में गए और उन्होंने अपना उनका एक अपना माइंड बन गया। वो चाहे जितना भी यानी कि बाकी लोग भी ख्याल उनका करें या वो फिर वो बात नहीं रहती, क्योंकि जब बंदा डिवाइड हो जाता तो वो फिर अपने हिसाब से ही सोचता है। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो सैलरी थी उनमें यानी कि इन्होंने जो क्लास 4 के हमारे मुलाजमीन थे उनकी सैलरी कम से कम 32,000 हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब ने एडजस्ट की है। इन्होंने उनकी सैलरी भी जो है वो 32,000 अभी तक नहीं की। तो वो भी बड़ी बेचारे वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी अभी तक सैलरी नहीं इंक्रीज हुई और हम दूसरे लोगों की सैलरी इंक्रीज हो गई है, वो भी जितनी भी हुई है वो ना होने के बराबर हुई है, लेकिन ये है कि इंक्रीज तो होगी है ना। तो इसमें भी वो हमें यानी कि तकसीम कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो हमारे दोस्त भाई जो डेली वेजेस थे हाई कोर्ट के जरिए बहाल हुए थे उनकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं की गई, कि अलग चले गए कि इनकी भी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि उनकी सैलरी तो बनते ही बाकी मुलाजमी से अलग है। तो इसी तरह हमें तकसीम दर तकसीम करते गए और हमारी जो यानी कि यूनिटी की स्ट्रेंथ थी जो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम होती जा रही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि सब मुत्तहिद हों और मुत्तहिद होकर काम करें और इंशाल्लाह हम अपने हर मकसद में कामयाब होंगे। ये इसको ब्रिटिश फार्मूला कहते हैं, डिवाइड एंड रूल, यानी कि इनको तकसीम करो और हुकूमत करो। डिवाइड एंड रूल ये एक ब्रिटिश फार्मूला है जो कि हमारे मुसलमानों पर भी इस्तेमाल किया गया था उस वक्त, तो उससे हम जो है तकसीम हो गए थे और यही फार्मूला PHFMC मुलाजमीन पर भी इस्तेमाल हो चुका है। मेरे दोस्तों होश के नाखिर रहो और दोबारा फिर मैं आपको कहता हूं कि मुत्तहिद हो जाओ। मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होकर सब मिलकर इन सब चीज़ों का मुकाबला करें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। और मैं तमाम दोस्तों से अपील करता हूं कि ये डिस्पेंसर अगेंस्ट MT ये ना सोचे कि वो PHFMC एम्प्लॉइज में से नहीं है, वो एम्प्लॉइज में से ही है वो। और जो क्लास 4 वाले हैं वो भी ये ना सोचें कि हमारे साथ ये हो रहा है तो हम अलग से यानी कि अपनी कोशिश करें, बिल्कुल नहीं, सब मिलकर कोशिश करें और सब मुत्तहिद हों। अगर कोई गिला नाराजगी भी है तो उनको भी दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो, आमीन।